तेलंगाना में मुकामी लोगों को खानगी शोबेजात में 80% तहफ़्फ़ुज़ात की वकालत करते हुए जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां मैनेजिंग एडिटर सियासत ने कहा कि तेलंगाना में मुल्क की तहरीक का बड़े पैमाने पर अहिया अमल में लाने के लिए रियासत की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में शऊर बेदारी मुहिम ज़रूरी है। इसके बाद ही इस तहरीक को कामयाबी हासिल हो सकती है। इतवार को मदीना एजुकेशन सेंटर में SC ST BC मुस्लिम फ्रंट के ज़ेर एहतमाम भूमि पुत्रा के उन्वान पर मुनक़िदा गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हर रियासत में पेशावर मजदूर तबके की किल्लत दीगर रियासत से मुहाजिर पेशावर मजदूरों की दरामद का सबब बनती है और बहुत मुमकिन है कि तेलंगाना में भी पेशावर मजदूर तबके की किल्लत है, मगर सरकारी सतह पर मजदूरों और दीगर खानगी शोबों की महारत पर मुश्तमिल तरबियत के जरिए मुकामी लोगों को खानगी शोबेजात में 80% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाने चाहिए। चेयरमैन SC ST मुस्लिम फ्रंट सनाउल्लाह खान ने सदारत की। इनकलाबी शायर, गुलकार गदर, जस्टिस चंद्रा कुमार, B नरसिंह राव, कृष्णा, MA सिद्दीकी, प्रोफेसर अनवर खान, खालिद रसूल खान, डॉक्टर जावेद इकबाल, विनोद कुमार के अलावा दलित कबायली दीगर दर्ज फहरिस्त पसमानदा तबक़ात के अलावा अक़लियतों की फ़लाह व बहबूद के लिए जद्दोजहद करने वाले तंजीमों के सरबराहान और ज़िम्मेदारान ने भी इस गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए खिताब किया। है, हम इसमें कमेटी अनाउंस करेंगे, करिए, आप ज़रूर करिए, मगर ये कन्वेंशन में फाइट पर कौन फंक्शन कर लिए सिटी में, हम उसके बाद खत्म। जब तक इसका अवेयरनेस, मेरे हिसाब से 5-10 लाख पैम्पलेट्स छाप के तेलुगु में पूरे स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए। आज स्टूडेंट्स जितने तेलंगाना के वास्ते फाइट करें वो मायूसी में है, बहुत खामोश बैठे हुए हैं कि वो लोग परेशान हैं कि हम किस वास्ते अपनी ज़िंदगी दी और क्या मिला हमारा। यहाँ पे भी जितने बैठे हुए इन लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जब तक हम अप्रोच नहीं करेंगे यूनिवर्सिटीज़ को, जब तक हम अप्रोच नहीं करेंगे बड़े कॉलेजेस को, अगर जितने टीम वाले हैं, जितने लोग चाह सकते हैं, 2 महीने के अंदर अगर आप 14 यूनिवर्सिटीज़ कवर कर लिए, यू हैव टू गो पर्सनली, टॉक टू स्टूडेंट्स, गिव देम सम लिटरेचर सो दैट दे नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। देखो, आप KCR आया, लूट लिया, BJP आएगी, वो भी लूटेंगी। हाफ नॉट्स का आज जो एंटी क्रोनी कैपिटलिस्ट है, आज क्या है? 10 साल 15 साल पहले आप 2009 का मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का एक वो निकालिए और 9 के 10 की स्टॉक मार्केट की वो देखिए। इंडिया का रिचेस्ट आदमी मुकेश अंबानी नहीं था, ONGC थी, BHEL थी, ये सब रिचेस्ट नवरत्ना कंपनीज थे। आज वो सब ONGC को जाके मुकेश अंबानी के जेब में डाल दिए। जितना करोड़ रुपया रिसर्च करके ONGC का ऑयल है, का गैस है, रिसर्च करके करें, उसके चीफ इंजीनियर को एम्प्लॉय करते हैं। वो पूरी रिसर्च करोड़ रुपए, हजारों करोड़ की रिसर्च मुकेश अंबानी कहने आई और फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन पे उन्हें पूरा बिल्ड करके खा गया। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म है। जैसा एयरपोर्ट्स की बात करें, ठीक है, एयरपोर्ट्स को बिल्ड करके अदानी लिया। बॉम्बे एयरपोर्ट को क्या हुआ? बॉम्बे एयरपोर्ट का जब मामला आ रहा था तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये बात आई कि GVK को दे दो, ये एयरपोर्ट अदानी को दे दो। जब नहीं दिया तो CBI का रेड हुआ, ED का रेड हुआ, इनकम टैक्स का रेड हुआ, उसके बाद लेके जाके सरेंडर करना पड़ा। ये दिस इज अवर ग्रेट डेमोक्रेसी। बॉम्बे एयरपोर्ट की बात करूं, जो GVK का फ्लैगशिप कंपनी थी, उसके साथ ऐसा हुआ। ये अंदरूनी तौर पे कल के दिन सिंगरेनी कॉलोनीज भी जाएंगी, अदानी को हर चीज चले जानी है। हम, मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम स्टूडेंट्स करने जाए। गदर भाई, खास तौर पे आपको बोल रहा हूँ मैं, दूसरों को नहीं बोल रहा। आप यू स्टिल कैन लीड अस। आप ये समझ रहे हो कि 75 ईयर, वो 18 साल के जवान का जज्बा है और आप हर चीज में अगर लीड करेंगे तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट, मैं चलने तैयार हूँ। अगर 2 महीने में, अगर 15 दिन भी है बोले तो आई एम रेडी टू स्पेंड 15 डेज विद द टीम। हम जाएंगे तेलुगु में, बच्चों को पहले पैम्पलेट्स देंगे, समझाएंगे क्या चीज़ है, पहले पैम्पलेट्स भेज देंगे, उसके बाद उनमें अवेयरनेस आया बाद हम काम कर सकेंगे। जहाँ तक भूमि पुत्र का ताल्लुक है, इसमें जॉब्स की बात कर रहा हूँ और 32 लाख गरीब हिंदुस्तान के पूरे केरला में जाके काम करते हैं। तो ये कुदरती निज़ाम है, जहाँ पे शॉर्टेज होता है वहाँ कहीं ना कहीं से भरा जाता है।
वैसा ही आज पूरे होटल्स में चले जाओ, पूरे कुक्स और वेटर्स पूरे उड़ीसा के हैं, पूरे लपम का काम करने वाले यूपी बिहार के हैं, हर जगह प्लम्बर्स देखो आप कोई स्पेशल स्टेट के हैं, वहां से हजारों, उन लोगों के वास्ते हैदराबाद या साउथ इंडिया दुबई, हम उन लोगों को भी नहीं रोक सकते। मगर जहां तक 80% रिजर्वेशन की बात है, भूमिपुत्रा को 80% रिजर्वेशन मिलना हमारे को जरूर मिलना चाहिए। ये नहीं कि जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना बोलती थी 80% फॉर मराठी, जब पावर में आ गई तो भूल गई पूरा। अगर हम भी वही करेंगे तो हमारे उतना जमीन फरोश कोई नहीं मिलेगा। हम पॉलिटिकल पावर में आओ न को, अगर हम एक पॉलिटिकल फोर्स बना के काम करेंगे तो मैं समझता हूँ पॉसिबल है, लोग आपको बिलीव करेंगे। वरना सोशल एक्टिविस्ट बोले तो 100 आदमी काम करते रहते हैं, अच्छा इंसान है, अच्छा काम कर सकता है, उससे बढ़ के कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। grandson, my birthday. I wish you happy birthday, Tata. It's muddu pettochu kada okati. Fine. So that is divided. So, ఇప్పుడు now we are in the era of the information technology, the smartphone. This era we have to understand the intellectual. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాం మనం? జहाँ पर है अपन. నేను ఎంత స్మార్ట్గా ఉన్నాను మామ, నాకు స్మార్ట్ ఫోన్ కొని మామ, సెల్ఫీ తీసుకొని ఫ్రేము కట్టుకొని అద్దంలో నిన్ను చూసి ముద్దు పెట్టుకుంటాను అని గాం కవాలికి కాయకి స్మార్ట్ ఫోన్ అంటుండట. తప్పక కొనిస్తేనే పిల్ల అప్పుషానైనదే పిల్ల, అప్పటిదాకా నీకు కోడి పెట్ట కొనిస్తా, గుడ్డుకు గుడ్డ అవుతుంది, పిల్లకు పిల్ల అవుతుంది, ముల్లెకు ముళ్ళ అవుతుంది, అప్పు తీరంగానే తప్పక కొనిస్తా. తీసుకొని వెళ్ళండి. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ది పార్ట్ అండ్ లీడ్ ది ఎకనామికల్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ any economic movement of any organization, because I am a cultural artist and a poet. Even if I want, I will lead my own cultural friend 100%. I must have be double లక్షకుంటు. I want to lead my own cultural friend to the, నేను చనిపోయే వరకు కూడా పాడడానికి సిద్ధంగా ఉండేవారు. కానీ ఈ సాంఘికంగా ఈ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్లు యు ఆర్ ఫిట్, మీరు నడపగలరు భారత రాజ్యాంగాన్ని. దేర్ మస్ట్ బి ఏ పార్టీ. దేశంలో నీకు ఆ పార్టీ రావాలన్నా, ఒక బూర్జువా లిబరల్ రావాలన్నా, సోషల్ లిబరల్ రావాలన్నా, లేకపోతే దేర్ ఆర్ 2 మెథడ్స్. కృష్ణన్న వింటున్నావు సార్, మై 2 టాక్టిక్స్ 1 స్ట్రాటజీ. 2 ఎత్తుగడలు 1 లక్ష్యం, అది నా పని. నేను ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కేంద్రంతో కొట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళతో ఉంటా, ఎవరైనా కానీ. ఇక్కడ రాష్ట్రంతో కొట్లాడేటప్పుడు ప్రజలతో ఉంటా. దట్ ఈస్ మై ట్రూ టాక్టిక్స్. అండ్ విల్ సింగ్ ఎ సాంగ్, బట్ ఐ విల్ నాట్ బి ది పార్ట్ ఆఫ్ దట్. ఐ am 100% పొలిటికల్ మ్యాన్. ప్లీజ్ కీప్ ఇట్. I don't want to tell which party and what party I am here. Don't you know? 70 से कहाँ पर हूँ, कहाँ पर मेरी जिंदगी हुआ है, कहाँ पर मेरे ऊपर गोली चला है, किस लिए चला है. मेरा दुश्मन अच्छा जानता है. My enemy is very good. Recently, मैं ये निशब्द विप्लव, ये 6 साल से कितने केसेस मैं लड़ा हूं. कल आता है, इट इज आउट ऑफ रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड करने का नहीं है.